गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम बात कर रहे थे मैथिली शरण गुप्त के द्वारा रचित कविता नर हो न निराश करो मन को। यहाँ हमने देखा कि मैथिली शरण गुप्त जी ने हमें सदैव कर्मशील बने रहने की प्रेरणा प्रदान की तथा निराशा की नकारात्मक भावना को अपने हृदय में, अपने मन में प्रवेश करने देने से मना किया, क्योंकि निराशा एक ऐसी नकारात्मक भावना है जो परिश्रमी व्यक्ति को भी निठल्ला बना सकती है। इसलिए व्यक्ति को अपने जीवन में उन्नति प्राप्त करने के लिए, प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए, यश, कीर्ति और ख्याति प्राप्त करने के लिए, अपने जीवन का सार्थक उपयोग करने के लिए, प्राप्त अवसरों में काम करने का पक्का संकल्प लेकर किसी भी कठिनाई को हराने का जीवन में लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए, क्योंकि जब कठिनाई को हराएगा तभी उसके जीवन में सफलताएं आ पाएगी। इसी बात को आगे प्रकट करते हुए कवि कह रहे हैं कि समझो जग को न निरा सपना, कि ये संसार के मनुष्य हो, तुम इस संसार को निरा अर्थात केवल सपना मत समझो कि ये कोई सुंदर सा सपना नहीं है। पथ आप प्रशस्त करो अपना, कि ये जैसा सपना होता है, सपने में हम सुंदर सुंदर कल्पनाएं करते हैं और वो पूर्ण होगी या नहीं वो सिर्फ हम सपने में देखते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? प्रयास करना पड़ता है। तो इसलिए क्या करना है, हम इस संसार को एक सुंदर सपना मान करके ना रहें, बल्कि उसको पूर्ण करने के लिए क्या करें? पथ आप प्रशस्त करो अपना। पथ यानी मार्ग, प्रशस्त करना अर्थात शुभ, कल्याणकारी, जिसे कहा जाता है कि इस सपने को पूर्ण करने के लिए तुम क्या करो? अपने मार्ग को स्वयं शुभ बनाओ, कल्याणकारी बनाओ और उस कल्याणकारी मार्ग पर अग्रसर होकर के तुम इस संसार के जो सुंदर सपना है उसको पूर्ण करो। तुमने अपने जीवन में जो सपना देखा है उसको पूर्ण करो। अखिलेश्वर है अवलंबन को, अखिलेश्वर परमात्मा, ईश्वर है ना, और अवलंबन यानी सहारा, आश्रय, क्योंकि इस संसार में वो परमात्मा, वो ईश्वर ही इस संसार में सबका सहारा है, यह सबको सहारा प्रदान करता है। और तुमने तो मनुष्य के रूप में जन्म लिया है, इसलिए क्या करो? नर हो न निराश करो मन को, कि तुम तो मनुष्य हो और मनुष्य होने के नाते तुम्हारा दायित्व बनता है, तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि तुम अपने मन को कभी निराश मत करो। जब प्राप्त तुम्हें सब तत्व, यहाँ कवि कह रहा है कि जब तुम्हें सारे तत्व अर्थात तुम्हारे जीवन के लिए उपयोगी सारभूत वस्तुएं, रोटी, कपड़ा और मकान, सब कुछ तुम्हें आसानी से यहाँ पर प्राप्त हो रहा है, फिर जा सकता वह सत्व कहाँ? सत्व यानी बल, फिर वो तुम्हारा आत्मबल, तुम्हारा नैतिक बल, तुम्हारा धार्मिक बल और तुम्हारे कार्य करने का जो बल है। आखिर जब तुम्हें सारी सारभूत तत्व यहाँ प्राप्त हो रहे हैं, उनसे तुम्हारा पोषण हो रहा है, फिर तुम ये सोचो कि तुम्हारा वो सत्व जो था, तुम्हारा जो आत्मिक, नैतिक, आध्यात्मिक बल था, वो कहाँ पर जा सकता है? अर्थात वो कहीं पर जाने वाला नहीं है। तुम उस बल का उपयोग करते हुए अपने जीवन के लिए अमरता का विधान करो। तुम स्वत्व सुधा रस पान करो, उठ के अमृतत्व विधान करो। हाँ, तो क्या कहा? स्वत्व यानी स्वाभिमान, आत्मविश्वास के साथ क्या करो? सुधा यानी अमृत का पान करो। अमृत कौन सा? सफलता का अमृत, संघर्षों पर विजय प्राप्त करने का अमृत। इसलिए क्या करो कि तुम अपने आत्म अभिमान को, अपने स्वाभिमान को, अपने आत्मविश्वास को बनाए रखकर, जिंदा रख करके तुम अपनी कर्म में, कठिनाइयों में सफलता का अमृत रूपी रस को पान करो, यानी पियो, उठ के अमृत विधान करो और कुछ कार्य ऐसा करो जिससे तुम क्या प्राप्त कर सको? अमर बन जाओ। अर्थात तुम अपने लिए अमरता का विधान करो, अर्थात तुम कुछ कार्य ऐसे करो जिससे लोग तुम्हें हमेशा याद करें, तुम अमर हो जाओ। इसलिए क्या करो? दवरूप रहो भवकानन को। भवकानन यानी संसार रूपी जंगल में तुम जंगल की आग की तरह रहो। दवरूप, दवरूप यानी जंगल की आग, कि तुम इस संसार रूपी वन में, कानन में, जंगल में, क्योंकि संसार क्या है? कष्टों का जंगल है, कठिनाइयों का जंगल है। इसलिए तुम्हें इसमें क्या रखना है? जैसे जंगल की आग होती है, वो पूरे जंगल को तबाह कर सकती है, उसी तरह तुम भी अपने हृदय में उस आग के समान उत्साह बनाए रखो, ताकि तुम संसार के कष्टों के जंगल को पार कर सको। क्योंकि तुम मनुष्य हो, इसलिए अपने मन को कभी निराश मत करो। नर हो न निराश करो मन को।
लेकिन ये सब कार्य करते हुए भी तुम्हें क्या करना है, निज गौरव का नित्य ज्ञान रहे कि तुम्हारा जो अपना गौरव है, तुम्हारा अपना जो स्वाभिमान है, तुम्हारा अपना जो आत्मविश्वास है वो कहीं नष्ट नहीं होना चाहिए, वो मिटना नहीं चाहिए। तुम्हें उसका ज्ञान सदैव रहना चाहिए। हम भी कुछ हैं ये ध्यान रखो, तुम्हें ये ध्यान रखना चाहिए कि संसार में हम भी कुछ हैं, हमारा भी कुछ वजूद है, हमारा भी कुछ अस्तित्व है और उस अस्तित्व को हमें बनाए रखना है। इसलिए हमें क्या करना है, अपने गौरव को जिंदा रखने के लिए हमेशा ऐसे प्रयत्न करने हैं, ऐसा विधान करना है, ऐसा कार्य करना है जिससे हम अपने गौरव की रक्षा भी कर सकें और अपना नाम भी अमर कर सकें। सब जाए अभी पर मान रहे कि हमारा सब कुछ चला जाए परंतु हमारा मान, हमारा स्वाभिमान कभी नष्ट नहीं होना चाहिए। मरणोत्तर गुंजित गान रहे और हम मृत्यु को प्राप्त हो जाएं, उसके बाद भी हमारे गीत, हमारी प्रसिद्धि, हमारी ख्याति, हमारी कीर्ति, हमारे कार्य हमेशा गीतों के रूप में गूंजते रहें। कुछ हो न तजो निज साधन को, कुछ हो न तजो निज साधन को, तजो यानी छोड़ना। इसलिए क्या करो, तुम अपने नर हो न निराश करो मन, कुछ हो न तजो। ये तुम भी इस संसार में कुछ हो, इसलिए तुम किसको मत तजो, तुम किसको मत त्यागो, निज साधन को, अर्थात अपने प्रयत्नों को कभी भी मत छोड़ो, क्योंकि तुम मनुष्य हो और मनुष्य होने के नाते तुम कभी अपने मन को निराश मत करो। धन्यवाद।